साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे यूडाइज प्लस से संबंधित जानकारी। यूडाइज प्लस पर कौन सा नया कार्य या नया ऑप्शन प्रारंभ किया गया है, अब आप कौन सा कार्य और कर सकते हैं, क्योंकि यूडाइज प्लस पर सभी ऑप्शन धीरे धीरे ओपन किए जाते हैं, धीरे धीरे आपको दिए जाते हैं, एक साथ सभी ऑप्शन नहीं दिए जाते। जैसे अभी हम पूर्व में छात्रों की प्रोवेशन कर चुके हैं, छात्रों को इम्पोर्ट करने का ऑप्शन प्रारंभ हो गया था। अब छात्रों की प्रोफाइल आपको अपडेट करनी होगी, तो इसके लिए आपको किसी ब्राउज़र पर सर्च करना होगा यूडाइज प्लस। इस तरह से आप सर्च कर लें। अब यहाँ आप देख रहे हैं यूडाइज प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल, इस पर भी क्लिक करके आप छात्रों से संबंधित कार्य कर सकते हैं। यूडाइज प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल या जो पहला ऑप्शन है यूडाइज प्लस, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ सभी मॉड्यूल्स को लॉगिन करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होता है, क्योंकि डायरेक्ट जो हम ऑप्शन देख रहे हैं इसमें कई ऐसे मॉड्यूल हैं जो आपको शो नहीं होते। ये आप सभी मॉड्यूल्स को देखना चाहते हैं तो जो हमने पहला ऑप्शन क्लिक किया उस पर क्लिक करेंगे तो यह पेज ओपन होगा। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, यहाँ ऑप्शन प्राप्त होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है। जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और गो पर क्लिक कर देंगे। गो पर जैसे ही क्लिक करते हैं अब यहाँ सभी मॉड्यूल्स उपलब्ध हैं। जिस मॉड्यूल पर आप कार्य करना चाहते हैं उस मॉड्यूल को यहाँ क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। जैसे हम स्टूडेंट मॉड्यूल पर कार्य करना चाहते हैं तो स्टूडेंट मॉड्यूल के सामने जो लॉगिन है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ यूजर आईडी में आप विद्यालय का डाइसकोड लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें, लॉगिन पर क्लिक करें तो पोर्टल लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर आप 2025-26 जो सत्र है इस पर क्लिक करेंगे तो 2025-26 पर कार्य करने हेतु पेज ओपन होता है। पॉपअप विंडो क्लोज करके आप हटा सकते हैं। अब इस पेज पर आप देख रहे हैं स्कूल का डैशबोर्ड है। अब छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ जो कक्षाएं शो हो रही हैं, छात्रों की संख्या शो हो रही है, उसमें जिस कक्षा के छात्रों की प्रोफाइल आप अपडेट करना चाहते हैं, जैसे हम देखते हैं कक्षा 8, कोई भी कक्षा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो एरो का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप नीचे देख रहे हैं क्लास, सेक्शन, बॉयज़, गर्ल, ट्रांसजेंडर, टोटल स्टूडेंट और इनकम्प्लीट स्टूडेंट। यहाँ पर जो इनकम्प्लीट स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट 22 हैं, इनकम्प्लीट स्टूडेंट भी 22 हैं, अर्थात इन छात्रों की प्रोफाइल अपडेट नहीं की गई है। अब आप एक्शन में देखें व्यू मैनेज, व्यू मैनेज पर आपको क्लिक करना होगा। व्यू मैनेज पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कक्षा शो होगी, कक्षा के सभी छात्र यहाँ पर ओपन होते हैं, शो होते हैं। अब छात्रों की प्रोफाइल अपडेट आपको करना है। प्रोफाइल अपडेट करने हेतु यहाँ आप देख रहे हैं GP, EP, FP जो 3 बॉक्सेज बने हुए हैं, इन बॉक्सेज की जानकारी आपको कंप्लीट करनी है। अभी यह कार्य नहीं हो रहा था, इस कार्य को प्रारंभ पोर्टल पर नहीं किया गया था, लेकिन यह कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। तो यहाँ हम शॉर्ट में देख लेते हैं किस प्रकार से आप तीनों प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। अगले वीडियो में हम विस्तार से देखेंगे एक एक पेज, जनरल प्रोफाइल छात्र की आप किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, एनरोलमेंट प्रोफाइल की जानकारियाँ आप कैसे भरेंगे, फैसिलिटी प्रोफाइल की जानकारियाँ कैसे भरेंगे और इस प्रोफाइल को फुल कंप्लीट कैसे करेंगे। यह सारी जानकारी हम विस्तार से अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे अब आप इस छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट करना चाहते हैं तो GP पर क्लिक करेंगे। GP पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ छात्र की जनरल प्रोफाइल ओपन होती है। अब आप देखें छात्र संबंधित जानकारी, छात्र का नाम दिया गया है, इस नाम में आप सुधार नहीं कर सकते। छात्र का जेंडर दिया है, जेंडर में आप सुधार कर सकते हैं। तो मेल का फीमेल लिखा है या फीमेल का मेल, तो आप सुधार कर सकते हैं। छात्र की डेट ऑफ बर्थ में भी सुधार कर सकते हैं। आप छात्र की डेट ऑफ बर्थ का मिलान कर लें। यह डेट ऑफ बर्थ आधार से मैच होना चाहिए। छात्र का जो नाम है, नाम में आप सुधार नहीं कर पाते। यह नाम जो स्कूल रिकॉर्ड का है वह है, लेकिन यह नाम आधार के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि स्कूल रिकॉर्ड और आधार की जानकारी जब एक होगी तभी आप छात्र की अपर ID जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है अपर ID जनरेट करने का। छात्रों की अपर ID जनरेट करना हुआ कार्य अभी प्रारंभ नहीं किया गया है। जैसे ही प्रारंभ कर दिया जाता है तो उसकी जानकारी भी आपको वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी, चैनल पर आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे हम देख रहे हैं छात्र की डेट ऑफ बर्थ में आप सुधार करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अभी जब तक आपने छात्र का आधार वेरीफाई नहीं किया है, वैलिडेट नहीं किया, तब तक आपको जानकारी में सुधार कर पाते हैं। आधार वैलिडेट हो जाने के उपरांत आप छात्र की अन्य जानकारी में सुधार, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं जिनमें आप सुधार नहीं कर पाते। और छात्र की अपर ID जनरेट हो जाने के पश्चात आप कई और ऐसी जानकारियाँ होती हैं जिनमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं कर पाते। तो छात्र के माता पिता के नाम में भी अभी आप सुधार कर सकते हैं यदि करना चाहते हैं। गार्जियन नेम, यहाँ पर
जो छात्र के पिता का नाम है या अभिभावक का नाम है, इसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। यदि सुधार करना चाहते हैं तो आप देख लें, यदि कोई जानकारी गलत है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं छात्र का आधार नंबर यदि आप सुधारना चाहते हैं, अभी आधार में किसी प्रकार का करेक्शन करना चाहते हैं तो डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS, यहाँ पर जो चेक बॉक्स है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप आधार में सुधार करना चाहते हैं या आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पर जो परमिशन मांगी गई है आई एग्री पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आधार में सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ छात्र का जो आधार है वह लिखें, आप आधार लिखेंगे। जो भी आप नया आधार यहाँ पर देना चाहते हैं, यदि गलती से गलत आधार नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप आधार में अभी सुधार कर सकते हैं। और आधार पर जो नाम है, छात्र का आधार पर नाम, आप यह भी यहाँ पर सुधार सकते हैं। तो आप देख रहे हैं आधार पर सिर्फ नाम लिखा हुआ है, कैटेगरी नहीं है, और यहाँ जो स्कूल रिकॉर्ड का नाम है उसमें कैटेगरी लिखी हुई है। तो अब यहाँ जब आप अपर ID जनरेट करेंगे तो या तो स्कूल रिकॉर्ड का नाम सुधरवाना होगा या आधार अपडेट करवाना होगा, तब छात्र की अपर ID जनरेट होती है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ भरते हुए मोबाइल नंबर भी दिया गया है, छात्र का ब्लड ग्रुप दिया गया है। यहाँ पर ब्लड ग्रुप भी आप लिख सकते हैं। यदि आपके पास ब्लड ग्रुप उपलब्ध नहीं है तो यह ऑप्शन हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अंडर इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून। यदि ब्लड ग्रुप आपके पास उपलब्ध नहीं है तो यह ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से छात्र की समस्त जानकारियाँ भरते हुए आप सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज शो हो जाता है, जर्नल डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। आप क्लोज पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज यहाँ पर ओपन करने के लिए नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं अगला पेज ओपन होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल, यहाँ पर दाखिल खारिज लिखना है, आपको एडमिशन डेट लिखना है, किस दिनांक में छात्र का एडमिशन हुआ है, क्लास और सेक्शन रोल नंबर भी यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो कक्षा में छात्र का नंबर है वह आप लिख सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, विद्यालय का मीडियम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज ग्रुप सब स्टडी बाय द स्टूडेंट, यहाँ पर कभी कभी प्रॉब्लम जाती है, जो लैंग्वेज ग्रुप हैं यह सिलेक्ट नहीं होते क्योंकि यह BRC या डिस्ट्रिक्ट लेवल का कार्य होता है। यदि यहाँ पर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम जा रही है तो आप BRC कार्यालय से संपर्क करके इस प्रॉब्लम को सुधरवा सकते हैं। और आगे भी जो जानकारी उन्हें देख लें, कौन कौन सी जानकारियाँ आप यहाँ पर सुधार पा रहे हैं, कौन कौन सी जानकारियाँ नहीं सुधार पा रहे हैं। स्टडी एट करेंट SM स्कूल, प्रीवियस क्लास स्टडी रिजल्ट ऑफ द, पूर्व कक्षा के संबंध में यहाँ पर जानकारी देना है। पूर्व कक्षा ऊपर लिखी गई है, जैसे कक्षा 7 है और कक्षा 7 में पास होकर कक्षा 8 में आया है। यहाँ पर मार्क ऑब्टेन, पिछली परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, कितने दिन विद्यालय में छात्र उपस्थित रहा, यह जानकारी देकर सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं तो इस पेज की जानकारी भी कंप्लीट हो जाती है। अब आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब यहाँ छात्र की फैसिलिटी, जो उसे सुविधाएं प्राप्त होती हैं उससे संबंधित जानकारी है। तो यहाँ आप देखें वेदर फैसिलिटी प्रोवाइड टू द स्टूडेंट, क्या छात्रों को कोई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। कौन कौन सी सुविधाएं, जैसे फ्री टेक्स्ट बुक है, फ्री यूनिफॉर्म है, और यह उसी गांव का विद्यार्थी हो तो यहाँ पर फ्री साइकिल इसको दी नहीं गई है। जिन विद्यार्थियों को फ्री साइकिल दी गई हो तो वही भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार जो भी सुविधाएं छात्र को प्रदान की जाती हैं वह सभी यहाँ पर सिलेक्ट करनी होंगी। फैसिलिटी प्रोवाइड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN से संबंधित कोई सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, आप देख लें इनमें कौन से ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और स्पेसिफिक लर्निंग से भी संबंधित यहाँ पर जानकारी दी गई है, तो हम नो सिलेक्ट कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी जानकारी आप देना चाहते हैं। यहाँ सब, यदि छात्र CWSN नहीं है, किसी बीमारी से पीड़ित नहीं है, तो यहाँ आपको सब में नो सिलेक्ट करना होगा, तो आप नो सिलेक्ट कर दें और आगे की जानकारियाँ देख लें। अब इस पेज की जानकारियाँ इस प्रकार से कंप्लीट करते हुए यहाँ पर छात्र की ऊंचाई भी लिखना है, वजन भी लिखना है, विद्यालय से दूरी, पिता की एजुकेशन से संबंधित जानकारी भी देना है। जानकारी कंप्लीट करके आप सेव पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे आप कोई जानकारी नहीं भर पाते हैं तो बैक कर देता है। जैसे यहाँ पर डज द स्टूडेंट अपीयर्ड इन एनी स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन, तो यहाँ पर हम नो सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसे सेव करते हैं। जैसे ही सेव करेंगे यह पेज की भी जानकारी सेव हो जाती है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे।
नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह फाइनल पेज है, यहाँ पर आपको फाइनल भी करना है। तो आप देख लें जानकारियों का मिलान करते हुए जो जानकारी आपने प्रोवाइड की हैं, भरी हैं, वह सभी यहाँ पर शो होंगी। इन जानकारियों को देखते हुए आप कंप्लीट डेटा पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर यह जानकारी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट की जानकारी अब आप नेक्स्ट स्टूडेंट पर क्लिक करके कंप्लीट कर सकते हैं। ओके पर हम क्लिक कर देंगे। अब इस छात्र की जानकारी हम देखते हैं, हमने प्रोफाइल अपडेट की है तो किस प्रकार से प्रदर्शित होती है। तो हम जाते हैं स्कूल डैशबोर्ड पर और जो कक्षा 8 का हमने ओपन की थी इसे पुनः ओपन करते हैं। व्यू मैनेज पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप व्यू मैनेज पर क्लिक करते हैं, छात्र की हमने प्रोफाइल कंप्लीट की है तो आप देख रहे हैं GP EP FP ग्रीन शो हो जाती हैं और एंट्री स्टेटस में कंप्लीट शो होता रहता है। इस छात्र की प्रोफाइल आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस प्रकार से क्रमशः सभी छात्रों की यह तीनों प्रकार की प्रोफाइल आपको कंप्लीट करनी है। तो आप आधार का ध्यान रखें, अन्य जानकारियों का भी ध्यान रखें और जो तीनों प्रोफाइल आपको कंप्लीट करनी है, इसे फुल कंप्लीट करना है, यह सारी जानकारी आप कंप्लीट करें, छात्रों की प्रोफाइल कंप्लीट करें। इन तीनों प्रोफाइल को हम आगे देखेंगे विस्तार से, जैसा पूर्व में बताया गया है। तो आप चैनल पर बने रहें, सारी जानकारियाँ देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य साथियों में शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।